हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं हूँ शायद सर, आप देख रहे हैं रामधनु। यहाँ पे ड्राइंग दिखाया नहीं, सिखाया भी जाता है। तो पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को वो पहले वाला ड्राइंग, दूसरे वाला, यहाँ पे तीसरे पार्ट, ये 3 पार्ट करके हम आप लोगों को बेसिक ऑफ पेंसिल शेडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को दिए थे। तो आज आप लोगों को हम थोड़ा ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर पेंसिल शेडिंग कैसे किया जाता है, वहाँ पे शेडिंग कैसे होता है, आप लोगों को पहले ही हम बॉडी स्ट्रक्चर ड्राइंग करने के बारे में सिखाए थे। तो होप करता हूँ कि आप लोग वो वाला चीज प्रैक्टिस जरूर से किए होंगे। अगर आपको मतलब ह्यूमन बॉडी फिगर ड्राइंग करना नहीं आएगा तो आप लोग उसके ऊपर शेडिंग तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले बॉडी ड्राइंग करना सीख लीजिए, ह्यूमन स्ट्रक्चर, उसके बाद शेडिंग। तो पहले हम यहाँ पे एक लड़की का बॉडी बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम फेस का स्ट्रक्चर कर लिए राउंड शेप से। एक बेस हमको जरूरी होता है, हमको क्यों, सबको जरूरी होता है एक बेस जिससे हम स्टार्ट करें। तो हम हर वक्त बोलते हैं कि ऊपर से स्टार्ट करना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभार आप लोगों को होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको पोजीशन अच्छा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद फेस का हम जस्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर किए, फिर उसके बाद हाथ और बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट किए, फिर प्रॉपर हम फेस के ऊपर गए हैं। एकदम हम फेस को कंप्लीट करके, पूरा फेस को कंप्लीट करके नहीं उतरे हैं, लेकिन वो थोड़ा करने के बाद हम नीचे का हिस्से के ऊपर ध्यान दिया है। जैसे अभी देख पाएंगे, दोनों हाथ कर लिए, पैर कर लिए, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर कर लिए। ये लड़की बैठी हुई है, ये पोजीशन में हम दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हम फेस के ऊपर गए हैं, आप देख पाएंगे फेस का प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है वो फेस के ऊपर हम कर लिए। क्योंकि कोई भी ह्यूमन फिगर बनाइए या कोई भी किसी चीज का फिगर बनाए तो उसका आउटलाइन पहले जरूरी होता है। मतलब जो आउटलाइन आप लोगों का सही हो जाएगा, तब आप उसके अंदर का फेस का जो भी चीज, आँख, नाक, कान, जो भी हो बना पाएंगे। तो पूरा जब हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम इसके ऊपर शेडिंग स्टार्ट किया है 6B से डायरेक्ट। हम यहाँ पे और कोई पेंसिल बेसिकली यूज नहीं किया है, 2B भी बहुत लाइटली यूज किए हैं। हम बेसिक फोकस दिए है यहाँ पे 6B के ऊपर। 6B से ही हम मैक्सिमम शेडिंग, लाइट, शैडो दोनों पार्ट ही हम एक ही पेंसिल से किए हैं। क्योंकि 6B ऐसा पेंसिल है, वो ना ज्यादा डार्क है ना ज्यादा लाइट है। वो पेंसिल के ऊपर आप बेस करके प्रॉपर शैडो, प्रॉपर लाइट मेंटेन करके शेडिंग कर सकते हैं। तो हम उसके ऊपर ही प्रॉपर बेस किए हैं, और जहाँ जहाँ पे हमको थोड़ा टेक्सचर दिखाना था वहाँ पे हम 2B यूज किए हैं। क्योंकि 6B थोड़ा सॉफ्ट है, 2B थोड़ा हार्ड पेंसिल है। तो ये भी समझना जरूरी था हम लोगों को, मतलब आप लोगों को समझना जरूरी था। तो इसीलिए हम वैसे इसके पहले अभी देखेंगे हम पूरा ऊपर का पोर्शन प्रॉपर शेडिंग करने के बाद हम नीचे के कंधा, फिर हाथ, फिर सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते करते करते उसका जो टी शर्ट पहनी हुई है उसका भी हम टेक्सचर किया है अप टू डाउन। मतलब अपर साइड से डाउन साइड तक हम एक टेक्सचर दिया है पूरे टी शर्ट के ऊपर, आप लोग देख पाएंगे। पूरा टेक्सचर देने के बाद भी हम इसके ऊपर भी जहाँ पे लाइट होगा वहाँ पे लाइट, और जहाँ पे शैडो होगा वहाँ पे हम शैडो दे रहे हैं, आप लोग देख पाएंगे। तो वैसे ही आप लोग भी मेंटेन कीजिएगा कि जहाँ से आप लोगों को लाइट देना बढ़िया लगेगा तो आप लोग वहाँ से लाइट दे सकते हैं, जहाँ पे शैडो होगा तो वहाँ पे शैडो दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो प्रॉपर बेस करता है कि आपके ऊपर आप कहाँ पे लाइट शैडो मेंटेन करेंगे। जैसे हम इस वाले में लेफ्ट साइड में लाइट रखे, राइट साइड में शैडो दिए है। लेफ्ट में भी हम हल्का हल्का शैडो दिखाए है, वैसा नहीं कि पूरा लाइट छोड़ दिए। हम इसको थोड़ा फ्रंट ऑफ लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड से, लेकिन लड़की के सामने वाले से थोड़ा लाइट आ रहा है, हम ऐसा दिखाया है। कोई भी शेडिंग करिएगा, मतलब वाटर कलर में हो जाए, ऑयल पेस्टल में हो जाए, पेंसिल शेडिंग में हो जाए, या जिस किसी मीडियम में हो जाए, तो वहाँ पे लाइट से अगर आप प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे तो पिक्चर का जो ड्राइंग आप बनाएंगे, जो शेडिंग आप करेंगे, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसके लिए वो प्रॉपर मेंटेन करना जरूरी होता है। फिर हम 2B से देखिए, अभी यहाँ पे टेक्सचर जरूरी था, तो टेक्सचर के लिए हम 2B का यूज किया। जैसे
देख पाएंगे। फिर जहाँ पे फिर सॉफ्ट जरूरी पड़ रहा था हम 6B यूज कर रहे थे। अभी देखिएगा हाथ के लिए हम पूरा मतलब हाथ के ऊपर पूरा टेक्सचर था, पूरा टेक्सचर दिए है हम। तो टेक्सचर के लिए हम यहाँ पे 2B का यूज किया है। दोनों हाथ के ऊपर टेक्सचर रहते हैं तो टेक्सचर दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पूरा डार्क नहीं होगा, हमको लाइट से डार्क दिखाना पड़ेगा और टेक्सचर दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 2B यूज किए। फिर उसके बाद हल्का सा 6B का शेडिंग दिए थे। फिर उसके बाद उसका जो स्कर्ट रहता है तो स्कर्ट के लिए हम पहले 2B से टेक्सचर दे दिए, फिर उसके बाद प्रॉपर शेडिंग किए 6B के से। कहाँ पे लाइट होगा कहाँ पे शैडो होगा वो दिखाने के बाद प्रॉपर जो शेडिंग था हम वो 6B से कर लिए हैं। देख पाएंगे आप लोग कैसे कर रहे हैं। हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, आप लोग ये देखिएगा, देख के घर में प्रैक्टिस करिएगा तभी तो आप लोग सीख पाएंगे। अभी देखिए इसके स्कर्ट का पूरा शैडो मतलब पूरा शेडिंग देने के बाद हम पैर में आ चुके हैं। पैर के नीचे के हिस्से में हम शैडो दिखा रहे हैं और ऊपर के जहाँ पे लाइट आ रहा है तो वहाँ पे लाइट जरूर से दिखाना पड़ता है, तो वो मेंटेन करके हम लाइट शैडो दिखा दिए। फिर उसके बाद ये लड़की जहाँ पे बैठी हुई है उसका भी हमको शैडो दिखाना जरूरी था, क्योंकि वो जो बैठी हुई है उसके पीछे उसके सामने जो शैडो हल्का हल्का आता है वो दिखा देंगे। फिर उसके बाद और एक हम लेडीज फेस ड्राइंग करेंगे, तो उसके लिए पहले हम सर्कल बना लिए हैं। फिर उसके बाद जो साइड फेस होगा, ये साइड फेस बनाए हैं, तो देख पाएंगे साइड फेस कैसे बना रहे हैं हम। एक सर्कल के ऊपर बेस करके पूरा साइड फेस हम बना लिए हैं। ऐसा बात नहीं है कि उसके लिए आपको प्रॉपर सीखना जरूरी है, एक सर्कल से आप आइडिया करके प्रॉपर बना सकते हैं। उसके लिए उसका भी हम डिटेल्स वीडियो बनाए थे, वो आप लोग चैनल पे जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो, कि कैसे एक साइड मतलब एक राउंड से फ्रंट फेस साइड फेस कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सब आप लोगों को हम सिखाया है। तो उसके मदद से हम पूरा यहाँ पे किए है फेस का ड्राइंग। फिर उसके बाद इसका जैसे जैसे था हेयर स्टाइल जैसा था, तो मतलब बाल जो बंधा हुआ था वो सब दिखा दिए। फिर उसके बाद उसका जो टेक्सचर होता है मतलब जैसे मतलब अलग अलग बाल जब रहता है तो उसका अलग अलग टेक्सचर होता है, तो इसका हम वैसे पोजीशन जैसे पोजीशन में था तो उसको ऐसे कर दिए। फिर 2B से पहले करने के बाद किया, फिर उसको 6B से करेंगे। 2B से पहले टेक्सचर दे देंगे हल्का से, 2B का कंप्लीट हो जाने के बाद हम 6B यूज करेंगे। और ज़्यादा डीप हम नहीं दिए, हमको प्रॉपर जब शेडिंग करना होता है फिर 8B 10B तक हम जाते हैं, नहीं तो 6B एनफ होता है। एक नॉर्मल शेडिंग, एक बेसिक शेडिंग, एक बिगिनर्स के लिए शेडिंग के लिए 6B एनफ होता है। अगर आप लोग आर्ट लाइन यूज कर लेते हो तब तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम पहले ही ऑर्डर मतलब आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आर्ट लाइन से ज़्यादा आप लोग 2B का यूज़ करिए, मतलब ऑप्सरा का यूज़ करिए। ऑप्सरा 2B 4B 6B से ही नॉर्मल आप लोगों का हो जाएगा, पहले वो उससे करिए। अगर उससे आप लोगों का हाथ अच्छे से सेट हो जाए फिर उसके बाद आप आर्ट लाइन स्टेलर जो भी हो आपका मन चाहे आप ले सकते हैं। देखिए अभी 6B पे पूरा शेडिंग कर रहे हैं लाइट शेडो मेंटेन करके। ऐसा नहीं कि हम प्रॉपर शेडो दे रहे हैं प्रॉपर लाइट दे रहे हैं, वैसा नहीं, हम दोनों चीज को प्रॉपरली दे रहे हैं। जैसा लाइट का जरूरत पड़ता है वैसे शेडो का भी जरूरत पड़ता है, तो वो भी आपको दिखाना जरूरी है। हर पिक्चर में आप लोगों को हम यही चीज बार बार बताते हैं ताकि आप लोगों से गलती ना हो। लगभग देखिए हमारा पिक्चर कंप्लीट हो ही चुका है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए और नए नए ड्राइंग सीखने के लिए बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।